नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का जी राजस्थान में और मैं हूं आपके साथ अंकुश श्रीवास्तव। बड़ी खबर सामने आ रही है। रेजिडेंट डॉक्टर्स की हड़ताल पर अब हाईकोर्ट ने प्रसंज्ञान लिया है। चिकित्सा शिक्षा विभाग, एसएमएस मेडिकल कॉलेज प्रशासन और जयपुर एसोसिएशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स के प्रतिनिधियों को तलब किया गया है। जस्टिस समीर जैन की एकल पीठ ने यह आदेश दिए। आज दोपहर 2 बजे कोर्ट मामले में सुनवाई करेगी और हाईकोर्ट ने एडवोकेट अजय शुक्ला और शोभित तिवारी को कमिश्नर नियुक्त करके रिपोर्ट मांगी है। पिछले 16 दिन से रेजिडेंट्स जो हैं वो हड़ताल पर हैं। इमरजेंसी सेवाओं को भी अब ठप कर दिया गया है और उसकी वजह से मरीज परेशान है। अस्पतालों में हाल बेहाल है, पूरी चिकित्सा व्यवस्था जर्जराई हुई है। इसी को देखते हुए अब राजस्थान हाईकोर्ट ने इस पूरे मामले पर प्रसंज्ञान लिया है और चिकित्सा शिक्षा विभाग, एसएमएस मेडिकल कॉलेज प्रशासन और जयपुर एसोसिएशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स के प्रतिनिधियों को तलब किया है। सहयोगी सचिन शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर। सचिन, अब रेजिडेंट डॉक्टर्स की हड़ताल को लेकर हाईकोर्ट ने खुद से प्रसंज्ञान लिया है। क्या कुछ यहां पर हाईकोर्ट की तरफ से आदेश दिए गए हैं और साथ ही इसकी वजह से अब कितना असर जो है वो देखने को मिलेगा और किन किन को तलब किया गया है? देखिए, इस वक्त की जयपुर से बहुत बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर इसलिए है क्योंकि रेजिडेंट डॉक्टर्स जो है वो पिछले 8 तारीख से हड़ताल पर है। हड़ताल पर होने से मरीजों को परेशानी हो रही थी और मरीजों की परेशानी को देखते हुए राजस्थान हाई कोर्ट ने यहां पर संज्ञान लिया है। यानी कि कह सकते हैं कि प्रसंज्ञान जो है वो राजस्थान हाई कोर्ट की तरफ से लिया गया है और अब इसमें रेजिडेंट डॉक्टर्स के प्रतिनिधि मंडल को 2 बजे करीब कह सकते हैं कि समय बताया जा रहा है कि 2 बजे तलब किया गया है और रेजिडेंट डॉक्टर्स के प्रतिनिधियों के साथ साथ जो चिकित्सा शिक्षा विभाग है, चिकित्सा शिक्षा विभाग के साथ साथ एसएमएस मेडिकल कॉलेज प्रशासन है, उनको यहां पर हाई कोर्ट की ओर से तलब किया गया है। देखिए, पिछले 8 तारीख से ये हड़ताल जारी थी। 17 तारीख को कह सकते हैं कि चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर से वार्ता होती है रेजिडेंट डॉक्टर्स की और उसके बाद में उन्हें रेजिडेंट डॉक्टर्स 48 घंटे का अल्टीमेटम जो है वो प्रशासन को देते हैं। लेकिन वार्ता नहीं होने के बाद में, दूसरे चरण की वार्ता नहीं होने के बाद में क्या कहा जा सकता है कि इमरजेंसी सेवाओं का भी जो कार्य बहिष्कार है वो रेजिडेंट डॉक्टर्स ने कर दिया है। अब देखिए, इलेक्टिव सेवाओं के साथ साथ रेजिडेंट डॉक्टर्स ने इमरजेंसी सेवाओं का भी जो कार्य बहिष्कार है वो इन दिनों किया हुआ है, जिसके चलते कह सकते हैं कि मरीजों को ज्यादा परेशानी जो है वो यहां पर झेलनी पड़ रही है। हालांकि कई डॉक्टर्स का ये भी कहना है, रेजिडेंट डॉक्टर्स का, कि ऐसे जो दिन हैं, ऐसे जो मरीज है, वो लोग जो परेशान हो रहे हैं हड़ताल में, वो आमजन यानी कि कह सकते हैं कि आम दिनों में भी जब वो रेजिडेंट डॉक्टर्स ऑन ड्यूटी रहते हैं तो ऐसी हालत जो है वो मरीजों की देखने को मिलती है। लेकिन इन दिनों जब मौसमी बीमारियां प्रदेश में कहर मचा रही है, प्रदेश में डेंगू का जो असर है, इस डेंगू की बात करें, स्क्रब टाइफस की बात करें, मलेरिया की बात करें या चिकन पॉक्स की बात करें, तो इन दिनों मरीज जो है वो ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। और इन दिनों कह सकते हैं कि जो ओपीडी है, एसएमएस अस्पताल की सबसे बड़ी ओपीडी होती है जहां पर रोज 50,000 के लगभग मरीज जो है वो अपना इलाज करवाने के लिए आते हैं। और देखिए, अगर इस रेजिडेंट डॉक्टर्स की हड़ताल को देखा जाए, अंतराल को, तो 8 तारीख से ये हड़ताल शुरू हुई थी और आज कह सकते हैं कि यहाँ पर 23 तारीख जो है वो यहाँ पर हो चुकी है। यानी कि 16वां दिन जो है वो आज रेजिडेंट डॉक्टर्स की हड़ताल का है और रेजिडेंट डॉक्टर्स की हड़ताल के बाद जो व्यवस्थाएं बिगड़ी है उसको देखते हुए राजस्थान हाई कोर्ट ने प्रसंज्ञान लिया है। हालांकि चिकित्सा विभाग की ओर से वैकल्पिक व्यवस्थाएं जो है वो कहीं ना कहीं की गई थी। 50 चिकित्सा अधिकारी जो है वो एसएमएस अस्पताल में व्यवस्था में लगाए गए थे ताकि जो एसएमएस अस्पताल में मरीज आ रहे हैं उनको कहीं ना कहीं परेशानी नहीं झेलनी पड़े। और देखिए, एसएमएस अस्पताल में जो मरीज होता है वो अपनी मर्जी से तो जाता नहीं है, मजबूरी में जो है वो इलाज करवाने वहां पर जाता है। और कह सकते हैं ग्रामीण इलाकों से जो मरीज होते हैं वो अधिकतर एसएमएस अस्पताल पहुंचते हैं और इन दिनों जो मौसमी बीमारियां हैं उनको देखते हुए बहुत प्रेशर जो है वो एसएमएस की बीमारियों को देखते हुए ओपीडी जो है वो तिगुना यहाँ पर हो जाती है, 3 गुना ज्यादा हो जाती है। साथ के साथ न सिर्फ प्रदेश भर से, जयपुर से और प्रदेश भर से, बल्कि आसपास के राज्यों से भी मरीज यहाँ पर पहुंचते हैं एसएमएस अस्पताल में दिखाने के लिए। और ऐसे में अगर व्यवस्था इस तरीके से ठप पड़ी है, चरमराई हुई है, तो जाहिर सी बात है कि लोग कितने ज्यादा परेशान हो रहे होंगे। और ये लगातार हम तस्वीरें कल से भी अस्पतालों में लगातार दिखा रहे हैं कि मरीज और उनके परिजन कितने परेशान हैं। अच्छा सचिन, इसको लेकर बताया जा रहा है कि हाईकोर्ट ने कमिश्नर भी नियुक्त किए हैं, उनसे रिपोर्ट मांगी गई है। ये रिपोर्ट उन्हें कब तक देनी होगी?
देखिए, कह सकते हैं कि एडवोकेट अजय शुक्ला और शोभित तिवारी को यहां पर कमिश्नर नियुक्त किया गया है। कह सकते हैं कि रिपोर्ट का अभी समय बताया नहीं गया है कि कितने दिन में रिपोर्ट जो है वो इनको सौंपनी होगी। कह सकते हैं कि आज दोपहर 2 बजे कह सकते हैं कि यहां पर जो रेजिडेंट डॉक्टर्स के प्रतिनिधि मंडल है उनको यहां पर तलब किया गया है। चिकित्सा शिक्षा विभाग को तलब किया गया है, एसएमएस मेडिकल कॉलेज प्रशासन को तलब किया गया है। वो अपना अपना पक्ष जो है, देखिए चिकित्सा शिक्षा विभाग अपना पक्ष रखेगा, एसएमएस मेडिकल कॉलेज प्रशासन जो है वो इन दिनों अस्पताल में जो परेशानी आ रही है, ठीक है। सचिन आपके पास आऊंगी। इस वक्त हमारे साथ जाट से मनोहर सियोल जी जुड़ चुके हैं, उनका हम रुख करेंगे, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। सर, आज स्वागत है आपका जी राजस्थान पर। थैंक यू। सर, ये जो रेजिडेंट्स की तरफ से लगातार हड़ताल यहाँ पर चल रही है, आज 16वां दिन है। अब ऐसे में हाई कोर्ट ने प्रसंज्ञान लिया है पूरे मामले को लेकर, तलब भी किया गया है जो प्रतिनिधि हैं उन्हें। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? सबसे पहले तो माननीय हाईकोर्ट का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने इस मैटर में संवेदनशीलता दिखाते हुए संज्ञान लिया है। क्योंकि अगर जिस हिसाब से शासन, प्रशासन और सरकार का जो रवैया है, अगर वो रवैया चलता रहता तो हमारे जो मौसमी बीमारियों की वजह से जो मरीजों को तकलीफ और दुख हो रहा है वो जारी रहता। लेकिन सबसे पहले तो हाईकोर्ट का बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन अभी भी हमारी सरकार से अपील है कि आप भी संज्ञान लें और जो हमारी जो न्याय संगत मांगे उनकी सुनवाई करें और उनकी पूरी करें। जी सर, जिस तरीके से तलब यहाँ पर किया गया है चिकित्सा शिक्षा विभाग को, एसएमएस मेडिकल कॉलेज के प्रशासन को, तो ऐसे में क्या कुछ आपकी तरफ से पक्ष उनके सामने रखा जाएगा? नहीं, हमारा तरफ से पक्ष जो इतने दिनों जो हमारी जो बातचीत चल रही थी, जो हमारी जो डिमांड थी, हमें प्रॉपर वही डिमांड ही रखेंगे। और हाईकोर्ट से भी सामने हम ये पूछेंगे, बताइए हम इसमें गलत है या सही है। और अगर वो बोलेंगे गलत है तो हम उसी वक्त विड्रॉ कर लेंगे कि चलो हम गलत बात नहीं करेंगे, और जो आप सही बोलते हो वो कर लो। और सरकार से भी हमारी यही अपील थी कि आप जी अगर हाईकोर्ट कहेगा कि आप गलत हैं तो आप तुरंत विड्रॉल कर लेंगे, लेकिन क्या आपको ये गलत नहीं लग रहा कि 15 दिन से 16 दिन से पूरे प्रदेश भर के लोग परेशान हैं? आपको पता है मौसमी बीमारियां जो है वो पूरी तरीके से पैर पसारे हुए, चाहे बात करें डेंगू, मलेरिया की, अन्य बीमारियों की। ऐसे में 4-4, 5-5 घंटे एक मरीज को इंतजार करना पड़ रहा है, ये आपको गलत नहीं लग रहा? नहीं, हमें बिल्कुल ये गलत हो रहा है। पेशेंट बहुत सफर करे, इस चीज का हमें बहुत ही दुख है। लेकिन जब हम हड़ताल पे गए थे उससे पहले हमने 30 दिन का अल्टीमेटम दिया गवर्नमेंट को, उसको 7 दिन का दिया, उसके बाद 7 दिन का अल्टीमेटम दिया, उसके बाद दोबारा अल्टीमेटम देके मजबूरी हमें एक कदम उठाना पड़ा, क्योंकि हमसे सरकार बातचीत करने तो तैयार नहीं। आज हड़ताल के 16 दिन होने को आए, लेकिन अभी तक सरकार हमसे सिर्फ एक बार वार्ता की, और उस वार्ता के अंदर भी हमने यही पक्ष रखा था कि आप जो बोलते हो कि आपकी मांगे गलत है, सही है। हमने उनको यही कहा, आप गलत है तो आप मना कर सकते हो, लेकिन सही है तो उनको पूरी कीजिए। लेकिन जो पिछले 3 से 4 साल से हमारी लंबित मांगे पड़ी है, हर बार आप जरा कागजनामे से जल्द करेंगे, फाइल लेवल पे काम चल रहा है, ये जो फाइल लेवल वाला काम वो खत्म चाहिए हमें। यहाँ तो हमारी मांगे पूरी कर दिया, मना कर दो, लटका के मत रखो। जी, तो एक तरीके से सर कहा जाए कि आप लोग को जब हाईकोर्ट ने ये प्रसंज्ञान लिया है तो एक मौका मिला है ताकि आप अपनी जो बातें हैं, अपनी आवाज जो है वो सामने रख सके कोर्ट के सामने, ताकि आपकी बातों को सुना जा सके, ये कह रहे हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हमें हाईकोर्ट का फिर से बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने ये संज्ञान लिया इस मामले में। ठीक है सर, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत के लिए। तो देखिए, जाट से डॉक्टर मनोहर सियोल जो है वो हमारे साथ जुड़े थे और उन्होंने हाईकोर्ट का धन्यवाद ज्ञापित किया है। उनका ये कहना है कि सरकार हमारी जो मांगे नहीं सुन रही थी, हमारी बातें जो नहीं सुन रही थी, अब हाईकोर्ट के सामने जो है वो बातें वो सीधे तौर पर रख सकेंगे। सचिन बने रहेगा हमारे साथ। इसके साथ ही हमारे सहयोगी महेश पारिक भी हमारे साथ फोन लाइन पर है, उनसे भी हम बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। महेश, हाईकोर्ट ने प्रसंज्ञान लिया है हड़ताल को लेकर, कब इसकी सुनवाई होने जा रही है और कौन इनकी सुनवाई करेंगे? क्या कुछ अब मेडिकल विभाग की तरफ से यहाँ पर रखा जाएगा अपना पक्ष? देखिए, जस्टिस समीर जैन की जो सिंगल बेंच है उन्होंने प्रसंज्ञान लिया है। कोर्ट के सामने आया कि एक तरफ तो जो मरीज है वो अस्पताल में परेशान है, कई सारी मीडिया में फोटो प्रकाशित हुई है, दूसरी तरफ जो रेजिडेंट डॉक्टर है पूल पार्टी करते नजर आ रहे हैं। तो इसको लेकर कोर्ट ने गंभीरता दिखाई और प्रसंज्ञान लेते हुए जो राज्य सरकार यानी चिकित्सा शिक्षा विभाग, एसएमएस मेडिकल प्रशासन है और जो रेजिडेंट डॉक्टर्स के जो प्रतिनिधि हैं उनको आज दोपहर 2 बजे कोर्ट में जो है बुलाया गया है। 2 बजे कोर्ट की सुनवाई होगी। साथ ही साथ 2 एडवोकेट्स हैं, अजय शुक्ला और शोभित तिवारी, उनको भी कहा गया है कि वो मौके पे जाके देखें कि क्या वास्तव में क्या सिचुएशन हो रही है, किस तरह से मरीज जो है वो परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। 2 बजे इनिशियल सुनवाई होगी, उसके बाद कोर्ट का रुख होता है कि उनका कोर्ट के सामने क्या तथ्य सामने आते हैं, उसके बाद कोर्ट आगे की जो है उसमें दिशा निर्देश जारी करेगा। महेश, जो
मेडिकल विभाग की तरफ से जो प्रतिनिधि जिन्हें तलब किया गया है, उनके द्वारा क्या कुछ यहाँ पर पक्ष रखा जाएगा? क्या उनसे आपकी बात हो पाई है? देखिए, क्योंकि सरकार की ओर से पैरवी करने के लिए महाधिवक्ता, अतिरिक्त महाधिवक्ता सहित एक लंबी फौज कह सकते हैं वकीलों की मौजूद है, तो इसमें निश्चित रूप से जो चिकित्सा विभाग के अतिरिक्त महाधिवक्ता है वो कोर्ट में पक्ष रखेंगे। उससे पहले वो जो आला अधिकारी है चिकित्सा शिक्षा विभाग के, उनसे वो फीडबैक लेंगे कि क्या स्थिति है, उनकी तरफ से क्या प्रयास किए गए, और सरकार जो है कोर्ट को ये बताने का प्रयास करेगी कि हड़ताल जो चल रही है उसको दूर करने के लिए, और जो समस्या है जनरल डॉक्टर्स की भी अगर समस्या है उसको दूर करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं, और फर्दर आगे सरकार जो है मरीजों की सुविधा के लिए क्या करने जा रही है, ये सब कुछ जो है सरकार जो है कोर्ट में आज पेश करेगी। ठीक है महेश, शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। और सचिन, क्योंकि लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, इस पूरे मामले पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। सचिन, दो बातें हैं यहाँ पर। पहली बात ये कि आज सुबह एक जो वीडियो वायरल हुआ वो बताया जा रहा है रेजिडेंट डॉक्टर्स का, और वो भी पूल पार्टी करते हुए। अब ऐसे माहौल में, ऐसे समय में जब लगातार 15 दिन से वो हड़ताल पर हैं, पूर्ण बहिष्कार पर हैं, उसी बीच उनका ये पूल पार्टी का वीडियो सामने आना, और दूसरी तरफ हम देख पा रहे हैं कि मरीज, उनके परिजन, आमजन कितने ज्यादा परेशान, हताश और बेहाल हैं। इसके बारे में आपसे जानना चाहेंगे, क्या इस वायरल वीडियो को लेकर कुछ पता चल पाया? कहां का ये वीडियो है, इसको लेकर कुछ और जानकारी? देखिए, बिल्कुल रविवार का ये वीडियो जो है ये बताया जा रहा है, और कह सकते हैं कि हालांकि जी राजस्थान इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा था, उसके बाद में जी राजस्थान ने ये खबर को प्रसारित किया, और कह सकते हैं कि यहाँ पर जो मरीज है, एक तरफ हमने मरीज की वीडियो दिखाई और एक तरफ जो पूल पार्टी कर रहे थे कुछ रेजिडेंट डॉक्टर्स, उनकी वीडियो दिखाई। तो कह सकते हैं कि ये वीडियो जो है ये सोशल मीडिया के जरिए जी राजस्थान को मिला है, और कह सकते हैं कि ये सोशल मीडिया पर इन दिनों चर्चा का विषय है, क्योंकि रेजिडेंट डॉक्टर्स की हड़ताल को 16 दिन हो गए थे। इसीलिए कह सकते हैं कि ये वीडियो जो है ये जनता के सामने आया है, और जनता भी अब कह सकते हैं कि जनता को फैसला करना होगा, और कह सकते हैं कि यहाँ पर जो रेजिडेंट डॉक्टर्स है उनको भी यहाँ पर सोचना होगा। उनको भी अगर गलत लगता है तो वो भी अपनी बात जो है वो जनता के सामने रख सकते हैं, प्रशासन के सामने रख सकते हैं। हालांकि ये जो विषय है ये एसएमएस मेडिकल कॉलेज प्रशासन की जांच का विषय है कि ये वीडियो जो है क्या वो रेजिडेंट डॉक्टर्स छुट्टी पर गए थे, या फिर कह सकते हैं कि और किसी अन्य कारण से कह सकते हैं कि वो अपने घर गए थे। तो कह सकते हैं कि ये वीडियो जो है ये जांच का विषय है। हालांकि जो जी राजस्थान है वो इसकी पुष्टि नहीं करता है। ये सोशल मीडिया पर जो वीडियो है ये वायरल हो रहा है। ये वीडियो जांच का विषय है, जांच के बाद पता चल पाएगा कि रेजिडेंट डॉक्टर्स जो थे वो छुट्टी पर थे या क्या मामला था। दूसरी तरफ अगर बात करें तो जैसा कि अभी सियोल साहब हमारे साथ जुड़े थे, डॉक्टर सियोल, उनका ये कहना था कि हाईकोर्ट ने प्रसंज्ञान लिया तो ये उनके लिए बहुत अच्छी बात है कि अब वो अपनी जो भी मांगे हैं वो सीधा हाईकोर्ट के सामने रख पाएंगे, क्योंकि सरकार नहीं सुन रही लंबे समय से। लेकिन क्या इसमें उनके जो सीनियर डॉक्टर्स हैं, जो विभाग है उनका, ये साथ दे पाएंगे? क्योंकि जो सीनियर डॉक्टर्स हैं वो पहले ही रेजिडेंट डॉक्टर से नाराज चल रहे हैं। जी देखिए, बिल्कुल देखिए, इसमें 3 पक्ष है: चिकित्सा शिक्षा विभाग, एसएमएस मेडिकल कॉलेज प्रशासन और जार्ड के प्रतिनिधि। अब देखिए, तीनों के लिए ही 2 बजे तक के लिए तो कह सकते हैं कि ये तीनों ही जो है वो खुश हो सकते हैं, क्योंकि हाईकोर्ट ने प्रसंज्ञान लिया है। अब देखिए, जीत तो किसकी होगी ये तो हाईकोर्ट के ऊपर, हाईकोर्ट के निर्णय पर तय होता है। कह सकते हैं कि चिकित्सा विभाग भी हाईकोर्ट का जो कह सकते हैं कि जो शुभकामना है, जो कह सकते हैं उसको कि राहत भरी खबर जो है वो हाईकोर्ट के लिए, मतलब जो चिकित्सा शिक्षा विभाग है वो भी समझ रहा है, वो भी खुशी जता रहा है, एसएमएस मेडिकल कॉलेज भी खुशी जता रहा है, और जाड़ के प्रतिनिधि भी जो है वो भी खुशी जता रहे हैं। तो इंतजार रहेगा 2 बजे का, जब हाईकोर्ट में इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई होगी, और उसके बाद क्या कुछ कोर्ट की तरफ से निर्देश आते हैं, इस पर हमारी नजर बने रहेगी। और सबसे पहले आप तक हम